नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी यानी अगस्त महीने में नागौर व अजमेर ज़िले का मौसम कैसा रहेगा। इन दोनों ही ज़िलों के अंदर बारिश को लेकर कैसी संभावनाएं आगामी दिनों में यानी अगस्त महीने में होने वाली हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहे। नागौर व अजमेर ज़िले की मौसम संबंधी सूचनाओं की हम बात करें तो अगस्त महीने में जो मौसम अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, जो मेरे अनुमान के अनुसार उसमें कुछ भागों में किसानों को काफ़ी बारिश के लिए इंतज़ार करने वाला मौसम अगस्त महीने में रहने की संभावना है। यानी थोड़ी सी जो खबर हैं वो किसानों को विचलित करने वाली हैं, क्योंकि बारिश में हो सकता है कुछ भागों में काफ़ी कमी भी देखी जा सकती हैं। और इसकी जो वजह हैं वो हमने पहले भी आपको बताई थी कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में अरब सागरीय जो तेज़ हवाएं हैं और राजस्थान के आधे से ज़्यादा भागों में अगस्त महीने में बारिश को प्रभावित करेगी और वैसा ही असर नागौर व अजमेर ज़िले के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। और ये जो हवाएं हैं ये लगातार इन क्षेत्रों में प्रभावी होने से बारिश में जो कुछ कमी है और रहने की उम्मीद है। लेकिन ज़्यादातर जो पश्चिमी इलाके हैं उन क्षेत्रों में इसका असर ज़्यादा रहने की संभावना है, जैसा कि हमने पहले भी बोला था। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में फसलों के लिए सत्ती पूर्ति वाली जो बारिश है वो किसानों को मिलने के जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 2 दिनों के मौसम के बारे में, क्योंकि आगामी 2 दिनों का जो मौसम है वो कुछ न कुछ किसानों के लिए राहत भरा रह सकता है। जैसा कि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कुछ भागों में कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई है, कई ज़ोरदार भी हुई है। तो नागौर ज़िले के भी कुछ भागों में आज और कल यानी जो आगामी 48 घंटे हम मान लेते हैं, इन आगामी 48 घंटों में नागौर व अजमेर के कुछ भागों में जो मौसम बदलाव हैं वो देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं जो बारिश जैसी गतिविधियां हैं वो होने की संभावना है। जिन भागों में इन 2 दिनों में बारिश होती है तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि उसके बाद फिर से जो तेज़ हवाएं हैं पश्चिमी वो तेज़ होगी, जिससे बारिश में कमी आ सकती है। क्योंकि लगातार यानी पूरे अगस्त महीने में आसमान में बादल छाए रहेंगे, मौसम बारिश जैसा बनेगा, लेकिन बारिश में कमी रह सकती है। तो आगामी जो 48 घंटे हैं यानी आज शाम से लेकर कल देर रात के बीच उम्मीद है कुछ जो हिस्से हैं नागौर ज़िले के दक्षिणी पूर्वी, वहाँ पर रात की जो बरसात है वो कहीं न कहीं होने की संभावना बन सकती है। क्योंकि जयपुर साइड या टोंक साइड के आसपास जो बादल हैं सक्रिय होंगे, वहाँ बारिश होगी, तो वहाँ से कुछ बादल आगे बढ़ेंगे। तो अजमेर व नागौर के भी जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर हल्की या मध्यम दर्जे की जो बारिश है कहीं न कहीं होने की संभावना बन सकती है। लेकिन हमने पहले भी बोला है और भी हम कह रहे हैं कि बादल तो कई क्षेत्रों में बनेंगे, लेकिन बारिश सभी क्षेत्रों में होना मुश्किल है। किस्मत वाले स्थान रहेंगे जहां पर आगामी 48 घंटों में बारिश हो सकती है। मकराना, परबसर, कुचामन, नावा, लाडनो, जाइल से लेकर मेड़ता, रियाबड़ी तक या नागौर शहर के जो आसपास के इलाके हैं, खींवसर है, इन सभी क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों में बादल तो काफ़ी अच्छे खासे बन सकते हैं, लेकिन बारिश में कमी रहेगी। कुछ सीमित दायरे में हो सकता है कहीं न कहीं जो बादल बनते हैं वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और विशेष करके जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, डेगना से लेकर जो खाटू या जाइल से जो पूर्वी इलाके हैं, मकराना, कुचामन, नावा, चित्तावा के आसपास के या परबसर के जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बारिश होगी, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं। कई भागों में बादल तो घने बनेंगे, कल सुबह भी बनेंगे, लेकिन बारिश में कमी रह सकती है। वही है कि किस्मत वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। उसके बाद हम बात करें तो 6 तारीख से लगातार नागौर ज़िले के सहित अजमेर ज़िले के भी कई भागों में जो हवाएं हैं वो तेज़ रहने की संभावना है। विशेष करके नागौर ज़िले के जो खींवसर, मुंडवा, कुचेरा, मेड़ता, रियाबड़ी, रेण, नागौर शहर के आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में लगातार आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच
दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम ठंडा बना रह सकता है। रात के समय तापमान काफ़ी नीचे आने की संभावना है, जिससे हो सकता है जो मौसम बारिश के अनुकूल बनता हुआ नज़र आ रहा था उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा मौसम बारिश नहीं देता है। यानी जब उम्स बढ़ती है तब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती है। तो ऐसा मौसम है वो 10 तारीख तक रहने की संभावना है। लेकिन थोड़ी सी रात भरी खबर ये है कि लगातार आसमान में बादल छाए रहने से थोड़ी सी जो गर्मी से राहत है वो तो लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि हवाएं चलेगी, बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा रहेगा और कुछ इलाकों में ऐसा मौसम बनेगा मानो बरसात आने ही वाली है, लेकिन बरसात के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। अजमेर ज़िले के भी किशनगढ़, रूपनगढ़, पुष्कर के जो आसपास के इलाके हैं इन क्षेत्रों में लगातार 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच ठंडी हवाएं चलेगी, आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ में हो सकता है सुबह सुबह के समय कहीं न कहीं बौछारें गिरने जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। आगामी 48 घंटों की हम बात करें तो अजमेर ज़िले के भी कुछ भागों में जो हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश है वो कहीं न कहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं। कुछ भागों में खंड रूप में जो बारिश है वो हो सकती है। हो सकता है टोंक से लगते कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी अजमेर ज़िले के क्षेत्रों में आगामी जो 48 घंटे हैं उनमें नजर आ सकती है। तो मैंने सुबह वाली वीडियो में भी कुछ जो बताया था कि जो पूर्वी इलाके हैं नागौर के, अजमेर के, वहाँ पर जो आगामी 2 दिन है बारिश हो सकती है। उसके बाद से मौसम में कोई ज़्यादा विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद लगातार जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वो हावी रहने की संभावना है, जिससे बारिश में कमी रह सकती है। चुकदा व 15 अगस्त को भी उम्मीद है कि कुछ भागों में आसमान में काफ़ी ज़्यादा घने बादल बन सकते हैं और कहीं न कहीं हो सकता है उस समय भी मौसम बदलेगा और कहीं बौछारें गिरने जैसी या रिमझिम बारिश जैसी गतिविधियाँ कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो वहाँ भी थोड़ी सी जो आस है वो लग रही है, लेकिन उतनी तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना उस समय भी नहीं है। कुछ इलाकों में जहाँ ज़्यादा बादल बनते हैं वहाँ पर हवाओं के साथ बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा 20 तारीख तक हम बात करें तो लगातार ये जो हवाएं हैं वो अपना प्रभाव है दिखाती रहेगी, जिससे बारिश में कमी है और रहने की संभावना है। यानी अभी से लेकर 20 तारीख के बीच जो मौसम है हो सकता है कुछ इलाकों में फसलों को क्षतिपूर्ति वाली जो बरसात है किसानों को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर भागों में बारिश में कमी रहेगी। विशेष करके जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के साथ नागौर जिले के भी जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जगहों पर जो बारिश है उसमें कमी रहने की संभावना है। जायल, मुंडवा, कुचरा के जो आसपास के इलाके हैं, खींवसर है, यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में किसानों को बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बीच बीच में कुछ भागों में हो सकता है रात की बारिश है कहीं न कहीं स्थानीय क्लाइमेट के कारण है वो मिल सकती है। इसके अलावा 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच कुछ न कुछ जो मौसम है उसमें सुधार हो सकता है। जब वापस से पूर्वाई हवाओं का असर यदि शुरू होता है तो कुछ भागों में जो मजबूत बादल हैं वो बनेंगे, तो उस समय उम्मीद की जा सकती है कुछ भागों में रात भरी जो खबर है वो किसानों के लिए आ सकती है। यानी अगस्त के अंतिम दिनों में फिर से कुछ इलाकों में जो बारिश है वो नागौर व अजमेर के क्षेत्र में बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो अभी जो आगामी दिन है उसमें किसानों को इंतजार हो सकता है बारिश का। कई क्षेत्रों में किसानों को परेशान करने वाला मौसम बन सकता है। बार बार आसमान में बादल बनेंगे, मौसम बारिश जैसा बनेगा, लेकिन बारिश में कमी रह सकती है, क्योंकि सुबह के समय लगातार जो बादलों की आवाजाही है वो आसमान में देखी जा सकती है। तो नागौर व अजमेर ज़िले के जो भी हमारे किसान भाई हैं वो मौसम संबंधी जानकारी अवश्य देख लें, क्योंकि अगस्त में कुछ भागों में बारिश में कमी रह सकती है। और कमी का जो विशेष कारण है वो है राजस्थान के पश्चिमी भागों में चलती हुई तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले में 6 व 7 तारीख को ऐसी तेज हवाएं चलेगी मानो ऐसी हवाएं जून के महीने में भी नहीं चली थी। इतनी तेज हवाएं इन क्षेत्रों में चलने की संभावना है और कई भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती है, जिसका असर इन दोनों जिलों में रहने की संभावना है और बारिश में कमी यही हवाएं कर सकती हैं। हो सकता है कहीं न कहीं बीच बीच में जहाँ स्थानीय क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ पर कुछ हिस्सों में जो बारिश है कम दायरे में हो सकती है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 22 व 23 तारीख के आसपास कुछ सिस्टम बनने की संभावना है और वो सिस्टम यदि इन हवाओं को तोड़ता हुआ राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंचता है तो कुछ भागों में 25 तारीख बाद है वो बारिश में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। तो राजस्थान सहित नागौर व अजमेर ज़िले की में भी अगस्त महीने में वो बारिश को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कुछ भागों में किसानों के लिए फसलों की जो क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो देखी जा सकती है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।